सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान हजूरी में। और हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी पिछले कुछ टाइम से हम आर्क ऑफ द कवर्नेंट पढ़ रहे थे, वाचा का संदूक पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरीके का है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, आपको पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। ठीक है, तो क्या आप उसको टच कर सकते हो? हम जब पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा आप आइए, हमें टच कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, तो वो हमारे बीच में आके हमें टच करते हैं, हमारे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आनंद से भर जाते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं कि हाँ, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है। ठीक है, हम इस बात को तो जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कभी हमने चाहा कि हम प्रभु तुझको टच कर सकें? क्या हम ऐसा सोचते हैं? या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि प्रभु हम तुझको टच करेंगे? यहाँ पे ये बोर्ड है, ठीक है, मैं इसको टच कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा माइक है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, अपनी शर्ट को टच कर सकता हूँ, अपने फ़ोन्स को टच कर सकता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं उसको टच कर सकता हूँ। ठीक है, आप हवा को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अपनी सांसों को टच कर सकते हैं? पानी महसूस कर सकते हैं? पानी को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। पानी को तो टच कर सकते हैं यार। हाँ, तो हम पवित्र आत्मा को क्यों नहीं टच कर सकते? हम पवित्र आत्मा को क्यों टच नहीं कर सकते? अगर पवित्र आत्मा हमें टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर पवित्र आत्मा हमें टच कर सकता है, इट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो जब वो हमें टच करता है पता चलता है कि कोई हमें टच कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस है या कुछ ऐसी शक्ति है कि हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई स्पर्श कर रहा है। अगर वो हमें स्पर्श कर सकता है तो हम क्यों नहीं स्पर्श कर सकते? बताओ। हाँ ठीक है, वो हमारे अंदर है। तो अगर वो हमारे अंदर है, चलो ठीक है, आपकी बात, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी बात बड़ी कि अगर वो हमारे अंदर है तो हमें क्यों बोलना पड़ता है पवित्र आत्मा आइए हमें स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा तू हमें छू? हम क्यों बोलते हैं प्रार्थना में? ठीक है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आता जाता रहता है। हमने कुछ पाप किया, पवित्र आत्मा चला गया, प्रार्थना करने बैठे, पवित्र आत्मा आ जाओ हमें छू लो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, पास्टर जी कंफ्यूज बहुत करते हैं आप सीधा सीधा पढ़ा दीजिए हमें। हाँ, ऐसा है कुछ? अगर पवित्र आत्मा हमें टच कर सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पवित्र आत्मा हमें टच कर सकता है, यीशु मसीह हमें टच कर सकता है, खुदा हमें टच कर सकता है, तो हम उसको टच क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा प्यारा सा बोर्ड है, मैं इसको लग जाऊं तो ये मुझे टच कर रहा है। ठीक है, अगर ये मुझे टच कर रहा है तो उसी के साथ साथ मैं भी उसको टच कर रहा हूं, हम दोनों में कांटेक्ट हो रहा है। अगर पवित्र आत्मा आपको छू रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी तो उसको छू रहे हो। ये मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्कर मेरे हाथ से दूर भाग रहा है और मैं इसको पकड़ रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर मैं इसे पकड़ रहा हूं मतलब ये भी मुझको टच हो रहा है।
ठीक है जी। तो वैसे ही अगर पवित्र आत्मा अपना स्पर्श हमें दे रहा है तो हमारा स्पर्श भी तो उसको हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जी कुछ कह रहे हैं? ब्रदर कैसे पता चलेगा कि हम टच कर रहे हैं बोल के? तो आगे वही तो क्लास है, वही तो बताऊंगा अभी। अगर आपने टच नहीं भी किया उसको, अगर अभी तक उसका स्पर्श नहीं भी लिया, तो आज से आप जान जाओगे कि मैं कैसे उसको टच कर सकता हूं, मैं कैसे उसके पास पहुंच सकता हूं। ठीक है जी, चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम परमेश्वर से या यीशु मसीह से या पवित्र आत्मा से कभी भी कैसे भी एक स्पर्श को पा लेते हैं तो हमारी जिंदगी बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। ठीक है, अगर हम पवित्र आत्मा हमें छू लेता है तो हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो। ठीक है, इसलिए इस बात को जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हम कैसे प्रेजेंस ऑफ गॉड में जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं और उससे अपनी जिंदगी में स्पर्श को ले सकते हैं। ठीक है, शैतान एक बात को जानता है जो आप भी नहीं जानते। वो बात यह है कि अगर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आ गया, अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना आ गया, अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना आ गया, तो आप उन चीजों को एक्सेस कर पाओगे जिनको अभी तक आप नहीं कर पा रहे हो। या इनको अगर मैं थोड़े आसान शब्दों में कहूं तो जिसको पवित्र आत्मा के साथ चलना आ गया, परमेश्वर की बात को सुन के चलना आ गया, वो उन सारी चीजों को पालेगा जिससे शैतान हमें दूर रखना चाहता है या दूर रखता है। ठीक है, हमारी जिंदगी में मैं एक छोटी सी बात बोलूं तो हम कहते हैं प्रभु ये बीमारी मेरी जिंदगी से नहीं जा रही, छोटी सी बात, ठीक है, या परमेश्वर ये कलेश हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा। हम जानते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन ये कलेश मेरी जिंदगी में से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि कलेश को डांटने का जो हुक्म है परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इसको डांटेंगे तो ये जाएगा, लेकिन शैतान हमारी बुद्धि को ऐसा जकड़ लेता है कि हम उसे डांटना ही नहीं आ रहा। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये कलेश खत्म हो, ये कलेश खत्म हो, ये कलेश खत्म हो, लेकिन फिर भी वो कलेश नहीं जा रहा। यीशु मसीह की जिंदगी से अगर हम एक दृष्टांत को सीखें तो जब वो नदी को पार कर रहे थे और उस नदी में तूफान आ गया था, ठीक है, चेलों ने बोला प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा ले। यीशु मसीह ने क्या किया? उठ के क्या प्रार्थना किया यीशु मसीह ने? क्या उस नाव पे घुटने टिकाए, हे अब्बा पिता हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, इस तूफान को रोक दे प्रभु, इस तूफान को ये कर दे प्रभु, ये तूफान मेरे आगे से चला जाए प्रभु? क्या यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया? कहीं नहीं लिखा बाइबल में। यीशु मसीह उठा, उसने तूफान को डांटा, बोला हे तूफान थम जा, और तूफान थम गया। क्या प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी उसको? क्या उसको घुटनों पे आने की जरूरत पड़ी? उसने खाली डांटा, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और वो तूफान थम गया। वैसे ही हमें इस बात को जानना है कि हम किन अधिकारों को लेके चलते हैं और वो अधिकार पूरे कैसे होंगे। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अगर तुम पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ चलोगे तो, अगर तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके चलोगे तो, अगर पवित्र आत्मा को साथ लेके चलोगे तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। हम रातों को बैठ के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु फाइनेंस नहीं आ रहा, हे प्रभु कलेश खत्म नहीं हो रहे, हे प्रभु बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, हे प्रभु पति नहीं मान रहा। जरूरत है अधिकार का इस्तेमाल करो, डांटो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ओए गंदी आत्मा, ओए बीमारी की आत्मा, ओए गरीबी की आत्मा, निकल मेरी जिंदगी से। वो जाएगी, आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। लेकिन आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं? ओए पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले, मैं 2 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, ये हो रहा है वो हो रहा है।
प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सीखो क्या क्या बोलना है प्रार्थना में। जहां पे आपको परमेश्वर से मांगना है, आपको दीन होना पड़ेगा। जब आपको शैतान को भगाना है, आपको हियाव बांधना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा और डांटना पड़ेगा, तब शैतान तुम्हारे आगे से भाग जाएगा, है ना। बाइबल में जब प्रार्थना करता हूं तो एक वचन बोलता हूं कि सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करो, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। शैतान के आगे गिड़गिड़ाओ मत, ओए भाग जा, ओए भाग जा, ओए भाग जा। सामना करो, निकल मेरी जिंदगी से, निकल मेरी जिंदगी से, मेरे फाइनेंस से, मेरे पति की जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी में से निकल। वो निकल जाएगा, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वही चीज है कि जो शैतान है वो इस बात को जानता है कि अगर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलना सीख गए, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु के साथ एक रिश्ता बना के चलना सीख गए, तो हम उन चीजों को पा लेंगे जिनको वो हमारी जिंदगी से दूर करना चाहता है। ठीक है, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो हम प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, और प्रभु चाहता है कि वो चीज हो आपकी जिंदगी में, लेकिन शैतान हमें उससे दूर करने की फिराक में है। सबसे पहली चीज क्या है? आपकी बुलाहट, कि जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हो, अगर वो आपको उसी से दूर कर देगा तो आप उसके पास, तो आप परमेश्वर के पास जुड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। आपके घर में चोर घुस जाए, आप बिस्तर पे चौकड़ी मार के बैठो और बोलो, ओए चोर चला जा यार, आज मेरे घर चोरी मत कर, प्लीज मत कर यार, मेरा भाई समझ के मत कर। क्या चोर आपकी बात मानेगा? वो किस मंशा से आया है? वो चोरी करने के उद्देश्य से आया है। आप उसको कितना भी चाय पिला लो, कितना भी कोल्ड ड्रिंक पिला लो, वो आपके घर में चोरी करने के उद्देश्य से आया तो वो करके जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है वो चोर है, आपको उसे भगाना पड़ेगा। लाठी उठाओ, डंडा उठाओ, बेल्ट उठाओ, बेलन उठाओ, कुछ भी उठाओ, उसको दो, वो भाग जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है, इसके अंदर की चीज़ें मेरी हैं, मैंने इनको दाम लेके खरीदा है, मैंने इनका मोल चुकाया है और ये मेरी बिलोंगिंग्स हैं, ये तू नहीं ले सकता। वैसे ही जब शैतान हमारी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करे, हमारी ज़िंदगी से कोई चीज़ चुराने की कोशिश करे, उठो प्रार्थना में, डांटो उसे, वचन के साथ मारो उसे और निकालो अपनी ज़िंदगी से, वो भाग जाएगा। हमारी ज़िंदगी में हम यही करना भूल जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा एक स्पर्श मिल जाए बस। तेरा दास सिखाता है, प्रभु तेरा एक स्पर्श अगर मिल जाए तो मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरा एक स्पर्श मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु। लेकिन स्पर्श मिलने के बाद, उस अधिकार को मिलने के बाद, उस अधिकार का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे से भाग जाएगा। ठीक है जी। और जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि अब हमारे पास फुल एक्सेस है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में किसी भी समय, कैसे भी हालात में, किसी भी तरीके से उसके करीब जा सकते हैं। आप नहाए हो या नहीं नहाए हो, आपने ब्रश किया हो कि ना किया हो, मुंह धोया हो कि ना धोया हो, किचन में हो, बाथरूम में हो, बेड पे हो, रास्ते में हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, किसी भी समय आप प्रभु से जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। आप प्रभु से उसके स्पर्श को लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप प्रभु की आत्मा से भरना चाहें आप भर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये एक्सेस दे दिया है। अगर हमारे पास ये ज्ञान नहीं है तो हम कभी भी उसकी आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीख जाएंगे तो इंग्लिश में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, यू विल रिसीव वॉट यू नीड। आपको वो मिल जाएगा जो आपकी ज़रूरत है या जो आपको चाहिए। जब आप परमेश्वर की हजूरी में होके मांगेंगे, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, तो हर एक चीज़ जो प्रभु ने आपकी ज़िंदगी के लिए रखी है वो आपकी ज़िंदगी में पूरी करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बाइबल में से। बाइबल में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों ने यीशु मसीह को छुआ या यीशु मसीह ने लोगों को छुआ, और छूने के द्वारा, टच करने के द्वारा आशीषें रिलीज हुई। ठीक है, मौत को जिंदगी में बदला, बीमारियां चंगी हुई
और मोस्टली बीमारियां चंगी हुई, आशीषें मिली, लोगों की ज़िंदगियां खुली, लोगों के हृदय टच हुए और प्रभु ने उन सब की ज़िंदगी में काम किया। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने कभी प्रभु के स्पर्श को पाया है? क्या आपने कभी प्रभु के स्पर्श को पाया है? क्या प्रभु ने आपको कभी टच किया है? हाँ जी। तो क्या आप 1 मिनट लेके समझा सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका कि जब प्रभु ने आपको टच किया? ये बातें बहुत बार स्पर्श किए हैं। हाल ही में मैंने पूरा अच्छे से फील कर पाई कि जब हमारा चल रहा था, गूगल में चल रहा था, हमारी वचन शेयर की जा रही थी, पूरी तरीके से लगा मेरे सर के ऊपर कुछ जैसे भारी कुछ रखा गया, तो मैं आत्मा से भर गई, मतलब जैसे आत्मा आता है पवित्र तरह से भर जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से महसूस हुआ। ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है आप एकदम से भर गए पवित्र आत्मा से और आप फील कर पाए कि कुछ चीज़ मेरे ऊपर है जो मेरे को खुशी दे रही है, मेरे बंधन को तोड़ रही है और मुझे आनंद से भर रही है। ऐसा ही है? जी, ब्लेस कर रही है। ठीक है। और कोई जन कुछ कहना चाहता है? सभी को जय मसीह की। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा जब हमसे बात करते हैं तो उसका मतलब है वो हमें टच करते हैं। आज सुबह मैंने हिजकिय्याह उसका दूसरा बाब था, जब मैंने सडनली पाकलाम को खोला तो मुझे मेरा एक मसा का एहसास हुआ कि खुदा हिजकिय्याह से बात करता है कि तू उनके पास जा, वो मेरी नहीं सुनते, तेरी भी नहीं सुनेंगे। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमें टच करता है। ठीक है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा की बातों को पढ़ते हैं तो खुदा हमें टच करता है। ठीक है, इस दुनिया में देखा जाए या एक नॉर्मल सी बात अगर की जाए तो टच 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छूना 2 प्रकार से होता है। पहला, जो आप इंटेंशनली टच कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप उसको जानबूझ के छू रहे हो। ठीक है जी, तो पहला है इंटेंशनल टच और दूसरा है आपका अनइंटेंशनल टच या एक्सीडेंटल टच। ठीक है जी, एक्सीडेंटल टच। ठीक है, जो पहला वाला है इंटेंशनल टच, उसमें आपको पता है कि आपको उस बंदे को छूना है। ठीक है, जैसे किसी को बुलाना हो, कभी वो सुन नहीं रहा हो काफ़ी देर से, तो आपको जाके लाना, भाई सुन लेना, सुनता क्यों नहीं मेरी बात को? होता है ऐसा? या आपके हाथ में कोई चीज़ हो, आप बोलते हो भाई सुन सुन, नहीं सुन रहा, अरे भैया सुन ले, हिलाओ उसको। कोई सो रहा हो, उसको उठाने के लिए आपको हिलाना पड़ता है। तो ये इंटेंशनल टच जो जानबूझ के किया जा रहा है। ठीक है, एक होता है एक्सीडेंटल टच या अनइंटेंशनल टच, कि आपकी बिना इजाज़त के या आपके बिना कॉन्शियस से आप भीड़ में चल रहे हो और किसी का हाथ आपसे टच हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा वाला टच है। ठीक है, लेडीज़ के अंदर ये जो 6th सेंस है बहुत तगड़ी काम करती है। उनको पता चल जाता है कि कोई उनको छू रहा है तो किस उद्देश्य के साथ छू रहा है। ठीक है, भीड़ में जाओ, कोई और उनको हाथ मिला रहा हो या बात कर रहा हो, तो किस उद्देश्य से उनसे बात कर रहा है, किस उद्देश्य के साथ उनको टच कर रहा है, ये औरतों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, मर्दों में ये चीज़ इतनी अच्छे से काम नहीं करती। ठीक है, उसमें वो सेंसर थोड़ा ढीला होता है, लेकिन औरतों में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है कि उनको पता चल जाता है कि कौन उनको किस इंटेंशन से या किस मंशा के साथ छू रहा है। ठीक है जी, चाहे बाजार में जाओ, चाहे कुछ खाने के लिए जाओ, चाहे कुछ सामान लेने जाओ, कैसे भी जाओ, उनको पता चल जाता है कि कोई उनसे किस तरीके से बात कर रहा है, उनका देखने का नज़रिया क्या है, या उनका अगर हाथ भी मिला रहा है तो किस उद्देश्य से हाथ मिला रहा है, वो सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टच हैं जिसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें से दोनों सिनेरियो ले लो, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे इंटेंशनल हो। ठीक है, जब यीशु मसीह के साथ अगर हम बात करें
तो चाहे इंटेंशनली यीशु मसीह ने किसी को टच किया हो, चाहे एक्सीडेंटली यीशु मसीह किसी से टच हो गया हो, चाहे इंटेंशनली किसी ने यीशु को टच किया हो या एक्सीडेंटली कोई यीशु को टच हो गया हो, दोनों केसेस में बात एक ही होती है और वो बात ये है कि दोनों ही केसेस में जिंदगियां बदलती हैं। अगर यीशु किसी को टच करे तो भी जिंदगी का बदलना निश्चय है, अगर कोई गलती से यीशु मसीह के आगे टच हो जाए तो भी जिंदगी का बदलना निश्चय है। अब एक फिर से सवाल, क्या आपकी जिंदगी में जब यीशु ने आपको टच किया तो आपकी जिंदगी में क्या कोई बदलाव आया? ये मत बोलना मैंने प्रार्थना किया, यीशु ने टच किया, मेरा सर दर्द दूर हो गया, मेरा पेट में दर्द दूर हो गया, मेरे हाथ का दर्द दूर हो गया, मेरे पैर का दर्द दूर हो गया। प्लीज नहीं। क्या कुछ ऐसा हुआ है, यीशु ने आपको टच किया और उस दिन से लेके अब तक आप कहते हो कि यार वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई? हो सकता है कोई पाप आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, कोई टेंशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो, कोई बुराई या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रार्थना करते समय यीशु ने आपको टच किया, पवित्र आत्मा ने आपको टच किया और तब से लेके अब तक आपने वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही हट गया हो। हुआ है क्या कुछ ऐसा? जी ब्रदर जी, मेरे लाइफ में हुआ। जी बता सकते हैं 1 मिनट का समय लेके? जी मुझे कोई शर्म नहीं आ रहा है इसे बताने में। मैं बहुत गाली निकालती थी। जब से पवित्र आत्मा मुझे टच मिले तब से बहुत ज्यादा कंट्रोल में। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा मिले कि हमारे ज़िंदगी से बैड वर्ड्स की स्पिरिट को प्रभु ने दूर किया। और कुछ? हमारी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे हम जैसे कि पहले लगता था हम बहुत सही चल रहे हैं, हम बहुत सही है, लेकिन हमारे अंदर की खमीर हम नहीं जान पाते। लेकिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद, प्रभु में आने के बाद छोटी छोटी बात जो हमारे अंदर जो कमियां थी हम जान पाए और वो सब धीरे धीरे प्रार्थना के जरिए प्रभु की शुद्ध जरिए से भी प्रभु ने सब निकाले हैं, बहुत सारी चीजें निकाले हैं। अभी भी जो थोड़ा बहुत है तो भी प्रभु का काम कर रहे हैं। और मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, क्योंकि बहुत सब कुछ सही होने के बाद भी जब कोई मुझे कुछ बोल देते थे तो एक टाइम होता था मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और एक छोटी सी देर के लिए मैं गुस्सा करती थी, लेकिन बहुत भयंकर गुस्सा करती थी। उसके द्वारा तो उसके चक्कर में मेरा पाप हो जाता था, तो मैं बहुत गिल्ट कॉन्शियस में आती थी बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही चलता रहता था, वो खत्म नहीं होता था, बढ़ता जाता लेकिन खत्म नहीं होता। प्रभु नानक जी की देर में पूरी तरीके से उसको खत्म कर चुके हैं। आमीन। शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है, फिर पाप कर देना, फिर उसके बाद अपने आप को यार प्रभु ये सही नहीं हुआ, मैंने ये सही नहीं किया। और अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब प्रभु ने पेशेंस का आत्मा दे दिया। अब चाहे आके बोल दे अपराध आप अच्छे नहीं लग रहे, फिर भी कोई बात नहीं प्रभु, मैं तुझको तो अच्छी लग रही हूँ। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। चलो, प्रभु को महिमा मिले इस बात के लिए कि सच में प्रभु को जब हम पुकारते हैं, अपनी ज़िंदगी में अवसर देते हैं कि वो काम करे, तो वो सच में हमारी ज़िंदगी को छूता है और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है, ठीक है। चलो मेरे साथ निकालो मत्ती 8 उसका 2 और 3। यहाँ पे एक बंदे की टेस्टमनी लिखी गई है कि यीशु मसीह ने एक बंदे को छुआ, वो कोढ़ी था, और जब उसको छुआ तो यीशु मसीह ने उससे हाथ बढ़ा के पूछा कि क्या तू शुद्ध होना चाहता है? उसने बोला हाँ प्रभु, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। तो जब यीशु ने उसे टच किया तो उसके अंदर का कोढ़ सारा का सारा निकल गया और वो बिल्कुल ही चंगा हो गया। निकालो मेरे साथ मत्ती 8 उसका 2 और 3, और कोई पढ़ दे। जी पढ़ दीजिए, और मैं एक आयत और लिख रहा हूं, वो भी साथ में एक दूसरा जन निकाल लेना, ठीक है। चलो पढ़ो। 8 से 2 और उसका 3 पढ़ना है ना? हाँ जी। मत्ती 8 उसका 2 अध्याय। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत
ठीक है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। पहले उससे पूछा कि क्या तू चाहता है? उसने बोला हाँ प्रभु मैं चाहता हूं। फिर यीशु ने बोला कि मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यहां पे अगर एक बंदे ने बोल दिया मैं शुद्ध होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह को क्यों दोबारा जरूरत पड़ी उससे पूछने की या ये बोलने की कि तू शुद्ध हो जा? यीशु मसीह बोल सकता था ठीक है तू शुद्ध हो जा, बोल सकता था ना ठीक है मैं तुझे हाथ बढ़ाता हूं तू चंगा हो जा। लेकिन यीशु ने ये क्यों बोला कि मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा? क्या बाइबल बताती है कि पहले वो शख्स यीशु मसीह से मिला था? क्या बाइबल बताती है वो शख्स यीशु को बहुत गहराई से जानता था? क्या बाइबल बताती है यीशु उसका दोस्त था? क्या बाइबल बताती है कि वो यीशु के पीछे चलता था? कुछ भी नहीं बताती। वो सिर्फ बंदे के पास जाता है, उससे पूछता है क्या तू शुद्ध होना चाहता है? बोलता है हाँ प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। यीशु कहता है मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हमारी जिंदगी को जरा आप उठा के देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी है जो हम चाहते हैं प्रभु तुम मेरे लिए ये वाली प्रार्थना सुन ले, मेरे लिए वो वाली प्रार्थना सुन ले, मेरी ज़िंदगी में ये वाला काम कर दे, मेरी ज़िंदगी में वो वाला काम कर दे। लेकिन बहुत सी बार चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही होती। ठीक है, ऐसा होता है। प्रभु मैं चाहती हूँ मैं रात को पढ़ूँ ना, लेकिन सुबह जब मेरा टेस्ट हो मैं फर्स्ट नंबर से पास हो जाऊँ। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु मैं अपने घर से खाली टिफिन तो लेके जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब लंच टाइम में टिफिन खोलूं तो इसमें 2 पिज्जा के स्लाइस आ जाए और थोड़ी सी मैक्रोनी आ जाए। प्रभु क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता ना। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं। आज प्रभु आपके लिए क्या चाह रहा है, क्या ये बात आपको पता है? आज प्रभु आपसे क्या पूछ रहा है, क्या ये बात आपको पता है? क्या प्रभु आपको क्या देना चाहता है, क्या ये आपको पता है? बाइबल खोलो, बाइबल में बार बार प्रभु एक बात को बोलता है, डर मत मैं तेरे साथ हूं। प्रभु मेरे को डर लग रहा है, मैं डरना नहीं चाहती। यीशु मसीह भी यही कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तू ना डर। मेरा वचन भी कह रहा है तू मत डर, तो तुझे डरना नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ होके चल रहा हूं। यहां पे वही बात लिखी गई है, जब यीशु ने उसे छुआ वो क्या हुआ? चंगा हो गया। आप यीशु से बात कर सकते हैं, आप यीशु के पास जा सकते हैं, आप चाह सकते हैं कि यीशु आपको छुए, और वो आपको जब छुएगा तो आपकी जिंदगियां, आपके हालात, आपके कॉन्शियस, आपके विवेक, आपका माइंड, आपके थॉट्स सब बदलने लग जाएंगे। क्योंकि जब यीशु सीन में कदम रख देता है तो जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो जाती है। यहां पे ये रोगी इतने सालों से कोड़ में पड़ा हुआ था, कोई इसको चंगा नहीं कर पाया। इसने कितना इलाज कराया होगा, हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया हो सकता है कोई इंजेक्शन लगवाया हो सकता है कुछ दवाइयां ली हो सकता है कितने लोग इसके पास आए हो, लेकिन कोई भी इसको चंगा नहीं कर पाया। लेकिन जब यीशु मसीह इस पर्टिकुलर सीन में एंटर हुए, उन्होंने इसको छुआ, तो छूते के साथ ही वो क्या हो गया? वो चंगा हो गया। उसका कोढ़ जाता रहा और वो कोढ़ कभी मुड़ के नहीं आया। वैसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि जब आप उसके करीब जाएं, जब वो आपको छुए, तो आपकी जिंदगी से जो चीजें निकल रही हैं, जो गंदगियां निकल रही हैं, जो पाप निकल रहा है, जो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, वो कभी वापस ना आए। क्योंकि अब जब उसने आपको छू लिया है तो आप उसके कहलाए जाओगे। हम लड़कों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि अगर हमारे 2 लड़कों में लड़ाई हुई है और मेरा दोस्त उस थर्ड जन से बात कर रहा है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि यार इसने तो उससे बात कर ली, अब ये उसका दोस्त बन गया, अब ये मेरे से कैसे बात करेगा? तो मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ठीक है जी, 2 लड़कों में लड़ाई हुई, मेरी और एक और लड़के की, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो दूसरे लड़के से बात कर रहा है, तो मैं कहता हूँ यार इसने तो उसी की संगति ले ली, ये उसी के ऊपर, उसी के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, अब इसने उसकी संगति ले ली। वैसे ही जब यीशु मसीह ने हमें छू लिया तो अब हम शैतान के दोस्त नहीं रह गए,
अब हम यीशु मसीह के दोस्त बन चुके हैं। अब यीशु मसीह हमारे कंधे पे हाथ रख के चलता है और बोलता है चल आज मैं तुझे पिज्ज़ा खिलाता हूँ, चल आज मैं तुझे मोमोज खिलाता हूँ, चल आज मैं तुझे वो ब्लेसिंग देता हूँ जो आज तक तेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी, वो करेक्शन देता हूँ जो तुझे आगे बढ़ने में काम आएगी, वो बातें सिखाता हूँ जिनके द्वारा तू और आत्मिक हो सकता है, वो चीज़ें बताता हूँ जिसके लिए तुझे और ज़्यादा प्रार्थनाओं में करनी है, क्योंकि मैं तुझे सर बना के रखना चाहता हूँ, पूंछ बना के नहीं। आमीन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, दूसरी आयत निकालेंगे मरकुस 5 उसका 21 से 24 और 35 से 43। ठीक है, इसमें जो याईर है, हम लोग गाना भी गाते हैं, याईर की बेटी को यीशु तूने जिंदा किया। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि जो याईर है उसकी बेटी मर गई थी। ठीक है, सब लोग कह रहे कि अब तेरी बेटी मर चुकी है, अब तू वापिस आ जा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याईर ने बोला यीशु मसीह तू मेरे घर चल, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख, क्योंकि जब तू प्रार्थना करेगा तो मेरी बेटी ज़रूर से चंगी हो जाएगी और वो जिंदा हो जाएगी। और वैसे ही हुआ, जब यीशु मसीह उस लड़की के घर पे गए, उस याईर के घर पे गए, यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के एक शब्द बोला। उन्होंने बोला तलीता कूमी, जिसका मतलब होता है राइज अप, उठ जा। आज वही चीज जब परमेश्वर आपको छूता है तो आपके लिए वही बात बोलता है, तलीता कूमी। अपनी मृत परिस्थितियों से, अपने मृत रिश्तों से, अपने मृत जिंदगी से, अपने मृत कॉन्शियस से, अपने मृत जो आपकी मरी हुई अभिलाषाएं हैं, आपकी मरी हुई आशाएं हैं, जो भी हैं, वो फिर से खड़ी हो जाएं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। जब यीशु मसीह ने याईर की बेटी को छुआ तो सब लोग कह रहे कि यार ये लड़की तो मर गई है, यीशु मसीह क्या ड्रामा करने जा रहा है अंदर, वो किसी को अपने साथ नहीं लेके जा रहा, वो अंदर जाके क्या करेगा इसके साथ, ये तो ढोंग मचा रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो वैसे कर रहा है, जो चीज़ मर गई है वो जिंदा नहीं हो सकती। बहुत सी बातें हो सकता है उसने उसकी बेटी के लिए बोली हों, और आज हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला हो। इसका पति सुधर नहीं सकता, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं हो सकती, इसका घर कभी बस नहीं सकता, इसके पास पैसा नहीं आ सकता, इतनी उम्र हो गई अब तक शादी नहीं हुई, अब तो लगता ही नहीं कि शादी होगी, ये तो प्रभु में ऐसी चल रही है, ओहो प्रभु इसको संभाले, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये प्रभु में नहीं बढ़ सकती, इसके साथ प्रभु काम नहीं करता, ये तो दुष्ट आत्मा से भरी हुई है, ये तो दारू पीती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये अपने दोस्तों में गलत चीज़ें करता है। सारी नेगेटिव बातें क्यों ना बोली हूँ कि बिल्कुल ही गया गुजरा मरा हुआ चीज़ है, बिल्कुल ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ये स्कूल जाके हमारा नाम खराब कर रही है, कितनी भी बातें क्यों ना बोली हूँ। लेकिन एक बात को याद रखना, जब यीशु मसीह सीन में एंटर किया, जब यीशु मसीह याईर के घर गया, उसने उसकी मरी हुई बेटी का हाथ पकड़ा। आज हो सकता है अपने ज़िंदगी में आप भी एक मरी हुई ज़िंदगी जी रहे हो, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रही, मैं आत्मिक रूप में नहीं बढ़ पा रही। लेकिन याद रखना, जब यीशु मसीह ने उस मरी लड़की का हाथ पकड़ा, आज वैसे ही जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आज यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ेगा, और जब वो हाथ पकड़ेगा तो वो भी बोलेगा तलीता कूमी, उठ इन परिस्थितियों से, भाग यहाँ से और मेरी जिंदगी के काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। क्योंकि आज जब तू मरा है तो इसलिए नहीं मरा कि तेरे को दफना दिया जाए, बल्कि इसलिए मरा है कि तू फिर से जीवित हो सके और मेरी महिमा कर सके और मेरे राज्य को फैला सके। और तेरा मरना ये कोई गड्ढे में जाने की बात नहीं है, तेरा मरना मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए एक बड़ी गवाही का कारण है। आमीन।